में सदा सदा आनंदित रहता हूं। शनिदेव के संदेश को सुनकर उद्विग्न होने की आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, वास्तव में हम शनिदेव के संदेश को सुनकर व्यथित नहीं हैं, अपितु विचलित हैं। शनिदेव अपनी विध्वंसक विनाशक कुदृष्टि से महारानी सुनीति के भविष्य का सर्वनाश कर देंगे। परम भगवत भक्त नारद, ये तो तुम्हें भली भांति ज्ञात है कि हम अपने भक्तों के आदर्श आराध्य हैं। हमारा आचरण हमारे भक्तों को संकट काल में प्रसन्न रहने की प्रेरणा देता है। किंतु स्वामी, महादेवी, मां के हृदय में ममता का ही वास होता है। आप सुनीति को समस्याओं में घिरा देखकर व्यग्र हो गई हैं। किंतु क्या प्रभु? महादेवी, मृत्युलोक के हर प्राणी को अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार दंड और मानसिक यातना अनिवार्य रूप से भुगतने पड़ते हैं। उस समय जो अपने कष्टों को हमारा स्मरण करते हुए सहन कर लेते हैं, उनके कष्टों को और दुखों को दूर करना हमारा उत्तरदायित्व बन जाता है। नारायण नारायण। हे प्रभु, महारानी सुनीति को पूर्व जन्मों के कष्टों से अधिक तो शनिदेव का अहंकार पीड़ित कर रहा है। नारद, शनिदेव के हर कार्य में उनका अहंकार और दूसरों को पीड़ित करने की ही कामना होती है। यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो विध्वंसक शक्ति संपन्न उनका कुदृष्टि प्रधान अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। किंतु वे कब तक ऐसा करते रहेंगे स्वामी? महादेवी, शनिदेव भी हमारी दृष्टि का एक अंग हैं। उनके आचरण और दुष्कर्मों को देखकर उद्विग्न ना हो। जगदीश्वर के जगत में शनिदेव का आचरण अनुचित है। क्या उन पर अंकुश लगाना उचित नहीं होगा? महादेवी, शनिदेव के आचरण से आप व्यग्र हो गई हैं। इसी कारण वास्तविकता को समझने की इच्छुक नहीं हैं। अर्थात इस संसार में जो कुछ भी घटता है वो जगत पालक के नाते हमारी इच्छा से ही घटता है। हमारे इच्छा संसार से शनिदेव का आचरण अलग नहीं है। महादेवी लक्ष्मी और परम भगवत भक्त नारद, आप दोनों ही इस सत्य से अपरिचित नहीं हैं। ये संसार मेरी लीला मात्र है। स्वामी, आपके लीला संसार में शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियों को प्रोत्साहन क्यों प्राप्त हो रहा है? देवर्षि नारद, क्या आप भी अपनी माता जैसा ही प्रश्न पूछने के इच्छुक हैं? प्रभु, पुत्र अपनी मां से तो विपरीत हो नहीं सकता। जब इस संसार के कण कण को आपसे गति प्राप्त होती है तो शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियों का क्या काम? नारायण नारायण। नारद, तुम्हें ज्ञात है इस संसार की रचना हमने क्यों की? हमें विश्वास नहीं होता कि तुम दोनों इस सत्य से अपरिचित होगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे सुनने के लोभ में तुम दोनों अपना अज्ञान प्रदर्शित कर रहे हो? स्वामी, इस संसार के समस्त कारणों के कारण आप हैं। आपके श्रीमुख से निकली मधुर वाणी को सुनने का लोभ भला हम कैसे त्याग सकते हैं? नारायण नारायण। और प्रभु, हमारे लोभ का दूसरा कारण यह भी है कि हम भक्तों पर प्रसन्न होकर कोई न कोई रहस्य
आप किस प्रसंग पर खोल दें? चतुर नारद, तुम्हारी चतुराई अब महादेवी लक्ष्मी के व्यक्तित्व को भी प्रभावित करने लगी है। सुनो, मुझे इस इच्छा संसार को रचने की प्रमुख लीला का कारण है प्राणी मात्र में सत्य, सदाचार, सद्विचार, सत्कर्म और सद्भावना की अलग जगाना। नारायण नारायण। प्रभु, क्या सत्य, सदाचार, सत्कर्म, सद्भावना और सद्विचार की अलख शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियों के माध्यम से जगेगी? हाँ नारद, शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियां ही मेरी इच्छा को पूर्ण करने का माध्यम बन जाती है। किस प्रकार? महादेवी, यदि सुनीति के जीवन में आज के जैसा भयानक संकट काल न आता तो क्या वैकुंठ में उसकी चर्चा होती? क्या महादेवी लक्ष्मी उसके भविष्य को लेकर चिंतित होती? और क्या देवर्षि नारद सुनीति के सौभाग्य को लेकर विचलित होते? ज्ञात है कि सुनीति की पुकार वैकुंठ में कब पहुंची? कब? जब शनिदेव स्वयं सुनीति के सौभाग्य के विरुद्ध शत्रु भाव से खड़े हो गए। वास्तव में शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियां ही मेरे इस लीला संसार में मेरे भक्तों की कठिन परीक्षा लेने का कार्य करती हैं। नारायण नारायण। किंतु त्रिलोकीनाथ, शनिदेव का अहंकार इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। हम इस सत्य को स्वीकार करने के इच्छुक भी नहीं हैं। किस कारण? महादेवी, जिस दिन शनिदेव को इस परम सत्य का ज्ञान हो गया, उस दिन वे अपनी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि पर विश्वास करना छोड़कर आप और देवर्षि नारद की भांति भगवत भक्ति में लीन हो जाएंगे। तब अपने लीला संसार को अपनी इच्छा अनुसार गति देने के लिए हमें एक और शनिदेव का निर्माण करना पड़ेगा। इसी कारण हम शनिदेव के कार्य में बाधा पहुंचाने के इच्छुक नहीं हैं। ऐसी स्थिति में सुनीति का क्या होगा स्वामी? महादेवी, हमें अपने भक्तों की रक्षा करना भली भांति ज्ञात है। हमारी इच्छा के अनुसार शनिदेव सुनीति के सौभाग्य के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। वे हमारी इच्छा से ही इस कार्य में एक निश्चित स्थान पर पहुंचने के पश्चात ठहर जाएंगे। नारायण नारायण। अर्थात तब महारानी सुनीति की शनिदेव की कुदृष्टि से रक्षा होगी और वे अपने निश्चित सौभाग्य को प्राप्त करेंगी। तुम्हारे कथन से ऐसा प्रतीत होता है नारद कि अब तुम हमारी भावना को भली भांति समझ गए हो। नारायण नारायण। तो अब इस क्षण के पश्चात धैर्यवान महारानी सुनीति के जीवन का नया अध्याय प्रारंभ होगा और भविष्य में जो कुछ भी होगा वो सुनीति के पक्ष में शुभ ही होगा। हे अंतर्यामी, शनिदेव जैसी विध्वंसक शक्तियों के वास्तविक रहस्य को आपके श्रीमुख से सुनकर नारद का जीवन धन्य हो गया। अब मुझे आज्ञा दें। नारायण नारायण। महादेवी, हमें विश्वास है कि अब आप सुनीति के सौभाग्य को लेकर उद्विग्न और विचलित नहीं होंगी। स्वामी, आपके मनमोहन स्वरूप का दर्शन ही समस्त चिंताओं का नाश कर देता है। शनिदेव की वास्तविकता और सुनीति का भविष्य जानकर मेरा मन
परम आनंदित हो गया। आप धन्य हैं स्वामी। महारानी जी, ठहरो साथी ठहरो। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, क्षमा करें, मैं उचित समय पर आपकी सेवा में उपस्थित न हो सका। रथ पर पधारिए महारानी जी। महाराज उत्तानपाद ने वन भवन में आपके स्थायी निवास का प्रबंध किया है। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, आपके साथ जो अन्याय हुआ उसे हम सभी प्रजाजन क्षुब्ध हैं। स्वयं महाराज अपने आप को अपराधी अनुभव कर रहे हैं। महारानी जी, आपका हृदय विशाल है। जो दोषी है आप उन्हें अवश्य क्षमा कर देंगी। महामंत्री जी, मैं अपने कर्म और भाग्य के अतिरिक्त किसी और को दोषी नहीं मानती। मैंने निश्चय किया है कि दुख और संकट का ये समय मैं अपने आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना में बिता दूंगी। किंतु महारानी जी, मुझे प्रभु के अतिरिक्त किसी की दया की आवश्यकता नहीं है। आप महाराज का भेजा हुआ रथ लेकर लौट जाएं। महारानी जी, आपके राजमहल छोड़ने के पश्चात महाराज विचलित, उद्विग्न और व्यग्र हैं। यदि वे सुनेंगे कि आपने रथ और वन भवन को स्वीकार नहीं किया तो उनकी चिंता और अधिक बढ़ जाएगी। महामंत्री जी, आप महाराज से कहें कि वे मेरे विषय में किसी प्रकार की चिंता ना करें। मेरे रक्षक स्वयं भगवान विष्णु हैं। मेरे साथ वही होगा जो त्रिलोकीनाथ की इच्छा होगी। नहीं महारानी जी, मैं आपको इस भयानक वन प्रदेश में इस प्रकार गमन करने नहीं दूंगा। आप हट ना करें महामंत्री सुदत्त। महारानी जी, पुत्र यदि माता से हट नहीं करेगा तो किससे करेगा? स्थितियों के सम्मुख विवश होकर आज कंपिला की परंपराएं परिवर्तित हो रही हैं, किंतु मैं तो परिवर्तित नहीं हो सकता महारानी जी। आज तक समस्त कंपिला वासियों ने आपसे अपनी माता और महाराज से पिता का स्नेह प्राप्त किया है। अब वे संबंध समाप्त हो गए हैं। नहीं महारानी जी, नहीं। माँ और पुत्र के संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकते। आयु में भले आप मुझसे छोटी हो, किंतु सत्य तो यही है कि आपके संस्कारों को पाकर कंपिला देश धन्य हो गया। आप त्याग की देवी हैं, ममता की मूर्ति हैं, प्रजावत्सल हैं। मुझे इस प्रकार निराश न करें महारानी जी, अन्यथा। अन्यथा क्या? यदि आपने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया तो मैं अस्वस्थ महाराज की चिंता को छोड़कर इसी वन में हट ठान कर बैठ जाऊंगा और कभी कंपिला लौटूंगा ही नहीं। क्या कहा आपने? स्वामी, महाराज अस्वस्थ है? क्या हुआ उन्हें? उत्तर दे महामंत्री, क्या हुआ उन्हें? क्या हुआ महाराज को? पटरानी सुरुचि के हठ के कारण जब विवश होकर आपने राजमहल का त्याग कर दिया तो उन्हें गहरा आघात लगा। एक बार तो वे अचेत भी हो गए और चेतना लौटने पर आपका ही स्मरण करते हुए उन्होंने मुझे आपकी गुप्त सहायता करने का आदेश दिया। अब कैसा स्वास्थ्य है स्वामी का? मैं अभागन तो उन्हें देखने भी नहीं जा सकती। महारानी जी, राजवेद जी ने महाराज का उपचार प्रारंभ कर दिया है। यदि सब कुछ सामान्य रहा तो प्रातः तक महाराज स्वस्थ हो जाएंगे। सामान्य तो तब होगा महामंत्री जी जब वो दुष्टा सुरुचि सामान्य रहने देगी, तब ना। सुखिया माई, पटरानी के लिए अपशब्द निकालकर विष्णु भक्ति में लीन मन को क्यों मेला कर रही हो? मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज के अस्वस्थ होने से सुरुचि भी व्यग्र होगी। वे एक बार महाराज को देखने अवश्य आई थी, किंतु उसके पश्चात उन्होंने स्वयं को कक्ष में बंद कर लिया है। वत्स देश की दासियां भी भीतर प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। महामंत्री जी, ऐसी स्थिति में महाराज को अकेला छोड़ना उचित नहीं है। मैं स्वयं कंपिला नहीं लौट सकती, किंतु आप तो महाराज के समीप रहें। महारानी जी, जब तक आप वन भवन में सकुशल नहीं पहुंच जाती
तब तक यशोदत्त अपना मुख महाराज को नहीं दिखाएगा। बिटिया रानी, ज्ञात नहीं समय हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है। हमें महाराज के प्रस्ताव का सम्मान करते हुए शीघ्र ही वन भवन पहुंचना उचित होगा। पधारिए महारानी जी। महारानी सुनीति की जय हो। महामंत्री जी, मुझे इन सेविकाओं की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ मेरी सुखिया माई है। महारानी जी, इन सब व्यवस्थाओं के पीछे महाराज की ही इच्छा है। महामंत्री जी, पृथ्वी के प्रथम पुरुष महाराज मनु की व्यवस्था के अनुसार पृथ्वी के प्रत्येक मनुष्य को एक निश्चित समय के पश्चात वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना आवश्यक है। आप इसे मेरा वानप्रस्थ मान लें। मुझे सेवक और सेविकाओं की आवश्यकता नहीं है। महारानी जी, ये वन बालाएं, ये सेविकाएं पहले से इस वन भवन में नियुक्त हैं। कंपिला राज की ओर से प्रतिमास इन्हें वेतन भी दिया जाता है। इस वन भवन में रहने वालों की सुरक्षा के लिए इनका रहना अनिवार्य है। इन्हें इस वन के चप्पे चप्पे का पूरा ज्ञान है। भयानक से भयानक वन पशु भी इन वन बालाओं के मित्र हैं। ये आपकी सुविधा का पूरा ध्यान रखेंगी। फिर भी यदि आपकी इच्छा न हो तो मैं इन्हें सेवा से हटा देता हूँ। बिटिया रानी, यदि तुम्हारे आदेश के कारण महामंत्री सुदत्त जी ने इन वन बालाओं को वन भवन की सेवा से हटाया, तो तनिक सोचो, ये कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? नहीं महामंत्री जी, ये वन बालाएं मेरी सखियां बनकर मेरे साथ ही रहेंगी। जैसी आपकी आज्ञा महारानी जी। मैं समय समय पर आपकी सेवा में उपस्थित होता रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। महाराज मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। महामंत्री जी, महाराज के स्वास्थ्य का शुभ समाचार किसी भी प्रकार मुझे शीघ्र ही भिजवा दें। जो आज्ञा महारानी जी। बिटिया रानी, यहाँ का वातावरण शांत और सुंदर है। हम दोनों मिलके पूर्ण समर्पण के साथ अपने आराध्य श्री हरि विष्णु का स्मरण करें। वे हम पर प्रसन्न होके तुम्हारे कष्टों का अंत करेंगे। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायण। सुखिया माई, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। मेरे पेट में कुछ हो रहा है। सुखिया माई, हमारे प्राण संकट में हैं और आप मुस्कुरा रही हैं। जब हर्ष और आनंद का अवसर आया तो भला हम क्यों ना प्रसन्न होंगे। हमने अभी अभी तुमसे कहा था ना, श्री भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करो, वे हमारे कष्ट अवश्य दूर करेंगे। जगदीश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारे कष्टों का अंत हो गया। तुम बावली तो नहीं हो गई सुखिया माई? बावली तो हो गई हूँ बिटिया रानी, क्योंकि तुम माँ बनने वाली हो।
जिस युवराज के लिए तुमने अपने आप को इतने भयानक संकट में डाल लिया, उसका आगमन तुम्हारी कोख में हो गया है। फूल सा राजकुमार आएगा, मैं उसे झूले में झुलाऊंगी, उसे लेकर झूमूंगी। पर सुरुचि, किंतु महाराज तो अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। इस बात की सूचना पटरानी सुरुचि को देनी ही होगी। उत्तर दे महामंत्री सुदत्त, क्या सुनीति को रथ में बिठाकर वन भवन छोड़ने आप राजाज्ञा से गए थे? हम बार बार पूछने के आदी नहीं है सुदत्त, उत्तर दें। हाँ महारानी। तुम कंपिला देशवासियों की स्मरण शक्ति इतनी क्षीण क्यों है? कितनी बार तुमसे कहा गया है कि हम महारानी नहीं, कंपिला देश की पटरानी है, पटरानी। पटरानी कहकर पुकारा करो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि सुनीति से पटरानी पद छीन लिया गया है? सच सच बताओ महामंत्री सुदत्त, क्या राजाज्ञा तुम्हें स्वयं महाराज ने दी थी अथवा तुम अपनी इच्छा से सहायता करने गए थे? क्षमा करें पटरानी जी, आज्ञा स्वयं महाराज ने दी थी। महाराज, अब आप जा सकते हैं, किंतु ध्यान रहे कि सुनीति अब महाराज की धर्म पत्नी नहीं रही है। उसकी किसी प्रकार की सहायता कंपिला देश के विरोध समझा जाएगा। कह रही हो? जी पटरानी। तुम्हें ये सूचना कैसे मिली? पटरानी, सुनीति और सुखिया के महल से निकलते ही आपकी आज्ञा के अनुसार चारों ओर वत्स देश के विश्वासी सेवक लगा दिए गए थे। इस बूदनी से तो आप भली भांति परिचित हैं। यह अशुभ सूचना यही लेकर आई है। वास्तव में ये सूचना अशुभ है। स्मरण रहे, किसी भी मूल्य पर ये सूचना महाराज तक ना पहुंचे, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। आप निश्चिंत रहे पटरानी। बुधनी, आज्ञा पटरानी जी। तुमने अपना कर्तव्य भली भांति निभाया है। ध्यान रहे, सुनीति के हर कार्य की सूचना मुझ तक पहुंचती रहे। जो आज्ञा पटरानी जी। जाओ। महाराज की जय हो। महामंत्री सुदत्त, आपने महारानी सुनीति को सुरक्षित वन भवन पहुंचा दिया ना? जी महाराज, किंतु मेरे इस कार्य से पटरानी जी प्रसन्न नहीं है। महाराज, यदि आज्ञा हो तो एक निवेदन करूं। अवश्य। महाराज, महारानी सुनीति को इस प्रकार राजमहल से निकाले जाने का समाचार प्रजावासियों तक पहुंच चुका है। प्रजा में रोष व्याप्त है। क्षमा करें महाराज, प्रजा इसके लिए आपको। आप अपनी बात निसंकोच कहें। महाराज, प्रजा आपको दोषी मान रही है। स्थान स्थान पर इसी बात को लेकर राज कर्मचारियों को प्रताड़ित और अपमानित किया जा रहा है। महाराज, अब आपको प्रजा के इस रोष को शांत करने के लिए कोई उपाय करना होगा। प्रजा का रोष अनुचित नहीं है। महारानी सुनीति से हमारी प्रजा मां के समान प्रेम करती थी, किंतु परिस्थितियों के सन्मुख विवश होकर हमें ऐसा कठोर निर्णय करना पड़ा। अब हम इच्छुक होने पर भी महारानी सुनीति को यहां लौटा लाने में असमर्थ हैं। सत्य तो ये
कि महारानी सुनीति ने हमारा दूसरा विवाह करवा के हमें धर्म संकट में डाल दिया। न तो हम महारानी सुनीति को प्रसन्न कर पाए और न ही पटरानी सुरुचि हमसे प्रसन्न है। अब आप ही बताएं, प्रजा के रोष को शांत करने का हम क्या उपाय कर सकते हैं? महाराज, आपसे कुछ कहना मेरा अधिकार तो नहीं है, किंतु यदि आप अन्यथा न ले तो एक निवेदन कर सकता हूं। महामंत्री सुदत्त, आज आप कैसी औपचारिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? कंपिला के राज परिवार में तो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं होता। क्षमा महाराज, कंपिला की परंपराओं से अधिक समस्त राज कर्मचारियों को वत्स देश की परंपराएं स्वीकार करनी पड़ रही हैं। आप कुछ निवेदन करने वाले थे? जी महाराज, आपको महारानी सुनीति की सुख सुविधा का ध्यान रखना आवश्यक है। स्वयं उनके समीप जाकर उन्हें सांत्वना देना उचित है। हम आपके विचार से सहमत हैं महामंत्री जी। हम शीघ्र ही वन भवन जाकर महारानी सुनीति से भेंट करेंगे। ऐसा करने से प्रजा का रोष भी शांत हो जाएगा। महामंत्री जी, आप हमारे वन भवन जाने का प्रबंध करें, किंतु स्मरण रहे हमारी यह यात्रा गुप्त रहेगी। महाराज, महाराज, महाराज की जय हो। महाराज शीघ्र चलें, पटरानी जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। वे बेसुध और अचेत हो रही हैं। चेतना आने पर आपका ही नाम स्मरण कर रही हैं। शीघ्र चलें महाराज। स्वामी, स्वामी, पटरानी जी, महाराज पधार गए हैं। स्वामी, क्या हुआ महारानी स्वामी, सुरुचि? मेरे प्राणों पर आ गई है महाराज। ऐसा प्रतीत होता है मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। महामंत्री जी। जी महाराज। शीघ्र राजवैद्य को बुलाएं। यकायक महारानी को क्या हो गया? मुखरी, चंदा, मुझे कुछ देर के लिए महाराज के साथ अकेला छोड़ दो। मुझे महाराज से कुछ निवेदन करना है। जाओ। जो आज्ञा। महारानी, क्या निवेदन करने की इच्छुक हैं आप? महाराज, यदि इसी प्रकार तड़पते हुए मेरे प्राण इस शरीर से निकल गए तो क्या आप पुनः अपनी प्रिय सुनीति को पटरानी बना लेंगे? ऐसे अशुभ वचन न बोले महारानी। आपका मन अभी भी मुझे पटरानी के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा महाराज। आप सुनीति को ही पटरानी मानते हैं, इसी कारण आप मुझे महारानी कहकर बुला रहे हैं। आप अस्वस्थ हैं। अधिक बोलना आपके स्वास्थ्य के लिए उचित नहीं है। मैं अब ये दुविधापूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छुक नहीं हूँ। मेरे प्राण निकल जाए तो उचित होगा। पटरानी सुरुचि, आप भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास रखें। वे जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सब का हित छुपा है। इस प्रकार निराश होकर आप हमारे आराध्य भगवान विष्णु की कृपा की उपेक्षा कर रही हैं। आपकी आराध्य की कृपा मुझे नहीं, सुनीति को ही मिलेगी। मुझे भली भांति ज्ञान है महाराज कि आप सुनीति की मंगल कामना करते हैं। इस प्रकार आपको ईर्ष्या करना शोभा नहीं देता है पटरानी सुरुचि। आप सुनीति के त्याग को क्यों नहीं देखती? मनुवंश के भविष्य और कंपिला देश के लिए उसने अपना सब कुछ त्याग दिया। त्याग, त्याग, त्याग। महाराज, ये त्याग नहीं था, अपितु ये एक षड्यंत्र था जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? युवराज की माता बनने के लिए सुनीति अयोग्य सिद्ध हो गई थी। आप और कंपिला की प्रजा उसका बहिष्कार ना करे, इसी कारण आपकी सहानुभूति पाने के लिए उसने ये दूसरे विवाह का षड्यंत्र रचा था। संदेह और भ्रम का इस संसार में कोई उपचार नहीं है पटरानी। ईर्ष्या की जो भयानक अग्नि तुमने स्वयं जलाई है वो किसी और पर नहीं
तुम्हारे इस स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालेगी। यदि मेरे स्वभाव पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा तो आपकी कामना सफल होगी ना? यदि मेरे प्राण निकल जाए तो आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। पटरानी, कैसा स्वभाव है तुम्हारा, कैसी कठोर भाषा और कितने निम्न विचार हैं तुम्हारे। अब तो मुझे तुमसे बात करते हुए भी भय सा लगता है। तो मुझे भी त्याग दीजिए और ले आए उस सुनीति को पुनः पटरानी बनाकर, जिसके स्वार्थ ने आपकी आंखों पर त्याग का आवरण ओढ़ दिया है। आप समझती क्यों नहीं पटरानी? सुनीति अब यहाँ नहीं है। वो कहाँ है, ये जगदीश्वर के अतिरिक्त और किसी को ज्ञात नहीं। मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि कंपिला के वन भवन में वे सुख से रह रही है और आपकी संपूर्ण सहायता के साथ। असत्य बोलना आपको शोभा नहीं देता महाराज। मुझे भली भांति ज्ञात है महाराज कि आप मेरे सर्वनाश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जिस दिन मुझे कुछ हुआ उस दिन पुनः सुनीति इस महल में कंपिला की पटरानी बनकर आएगी। सुरुचि, अब भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दे। ऐसी दशा में रोना अनुचित है बिटिया रानी। जगदीश्वर भगवान विष्णु ने तुम पर अपार कृपा की है। तुम्हें तो उनके उपकार का आदर करना चाहिए। यूं रो रो कर श्री भगवान की महान कृपा का अनादर ना करो बिटिया। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बिटिया रानी, शांत हो जाओ। मैं अपने दुर्भाग्य पर अश्रु नहीं बहा रही हूँ। अपितु क्या बिटिया रानी? अपितु मैं अपने वचन की पूर्ति के कारण भयभीत हूँ। कौन सा वचन? मैंने सुरुचि को वचन दिया था कि उसका पुत्र ही कंपिला देश का युवराज बनेगा, किंतु यदि महाराज को मेरे पुत्रवती होने की सूचना मिल गई तो क्या वे मेरे वचन की रक्षा करेंगे? क्या मेरा सुरुचि को दिया हुआ वचन मिथ्या नहीं हो जाएगा? इसी कारण मैं वन भवन में रहना स्वीकार नहीं कर रही थी। यहाँ की हर सूचना महाराज तक पहुँच जाएगी और नारायण 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 नारायण। देवर्षि, मैंने सुना है कि मनुष्य लोक के प्राणी को सैकड़ों महायज्ञ करने के बाद जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य एक बार आपके दर्शन से प्राप्त होता है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे आपके दिव्य दर्शन प्राप्त हुए। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, मैं तो अपने आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु का सेवक मात्र हूँ, किंतु आप आने वाले समय में जिस दिव्य पुत्र की माता बनने वाली हैं, वो दिव्यात्माओं और सौभाग्यशालियों का शिरोमणि सिद्ध होगा और भक्ति के आकाश में एक नक्षत्र की भांति सदा सदा जगमगाता रहेगा। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, अब आप एक महादिव्य पुत्र की माता बनने वाली हैं। पुत्र में माता के ही संस्कार पलते हैं। वो बालक आप ही से संस्कार, शिक्षा और भक्ति की दीक्षा ग्रहण करेगा। इस कारण क्या देवर्षि? इस कारण आप अपनी समस्त दुविधाएं और दुख जगदीश्वर भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर दें। भगवान विष्णु आपके वचन और सम्मान दोनों की रक्षा करेंगे। मुझे भली भांति ज्ञात है कि सुखिया माई हर समय आपको यही शिक्षा प्रदान करती रहती हैं। नारद मुनि, मैं तो बचपन से ही आपका नाम सुनती आई हूँ। आज बिटिया रानी के कारण आपके परम पावन दर्शन मिल गए। मैं तो धन्य हो गई। नारायण नारायण। सुसंगति का सुपरिणाम ऐसा ही होता है सुखिया माई। एक बात पूछूं नारद मुनि? अवश्य पूछें।
नारायण नारायण। आपको कैसे ज्ञात हुआ कि हमारी बिटिया सुनीति? भगवान विष्णु तो जगत पालक है सुखिया माई। उनसे भला संसार की कौन सी घटना छुपी रह सकती है। मैं तो उनका सेवक हूँ, उनसे ही हर घटना का ज्ञान प्राप्त करता हूँ। नारायण नारायण। इस समय भी मैं वैकुंठ से सीधा यहाँ चला आ रहा हूँ महारानी सुनीति को बधाई देने। नारायण नारायण। महारानी सुनीति, आज्ञा देवर्षि। अब आप अपना पूरा ध्यान जगदीश्वर भगवान विष्णु की भक्ति भावना और उन्हीं के जप, तप और व्रत में लगाएं, जिससे जन्म लेने वाले बालक में प्रारंभ से ही सुसंस्कार स्थापित हों। नारायण नारायण। आपका कल्याण हो महारानी सुनीति। नारायण नारायण। इन अश्रुओं को ना बहाओ बिटिया रानी। सुना नहीं नारद मुनि ने क्या कहा? अश्रु कहाँ बहा रही हूँ सुखिया माई। ये क्या है? ये तो सुख और आनंद के अश्रु हैं। भगवान विष्णु की कृपा और देवर्षि नारद के दर्शन पाकर मैं इन पर संयम नहीं रख पा रही हूँ। ये अश्रु भी कितने विचित्र होते हैं ना सुखिया माई। दुख और सुख में समान भाव से बाहर निकलते हैं। इन्हीं अश्रुओं से प्रेरणा लो बिटिया रानी। अपने दुख और सुख का हर क्षण समान भाव के साथ भगवान विष्णु के श्री चरणों में समर्पित कर दो। अवश्य माई। चलिए। कहाँ? श्री भगवान विष्णु को उनकी कृपा का धन्यवाद देने में विलंब करना उचित नहीं है। चले। नारायणाय। ओम नमो भगवते नारायणाय। क्या बात है राजवैद्य जी? क्या पटरानी सुरुचि का स्वास्थ्य? महाराज, पटरानी का स्वास्थ्य अति उत्तम है। इनकी घबराहट का कारण मानसिक नहीं, शारीरिक है। और अब जो मैं आपको शुभ समाचार सुनाने जा रहा हूं, उसके सुनते ही पटरानी पूर्ण स्वस्थ हो जाएंगी। कैसा शुभ समाचार राजवैद्य जी? वो शुभ समाचार जिसका आप और कंपिला की प्रजा बरसों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज इससे अधिक शुभ समाचार हम सबके लिए दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। महाराज, पटरानी सुरुचि आपकी युवराज की माता बनने वाली है। मैं व्यक्तिगत रूप से और प्रजा की ओर से आप दोनों को बधाई देता हूं। महाराज, महाराज, सारे कंपिला राज में घोषणा करवा दीजिए कि कंपिला के युवराज के आगमन का शुभ संकेत आ गया है। प्रजाजन उत्सव मनाए, आनंद मनाए। महामंत्री सुदत्त। आज्ञा महाराज। पटरानी के आदेश का पालन हो। जो आज्ञा महाराज। महामंत्री। आज्ञा पटरानी जी। ये शुभ सूचना जल्द ही वत्स देश में पहुंचा दी जाए। जो आज्ञा पटरानी जी। आइए वेदराज जी। ये शुभ सूचना सुनकर सब नाच उठेंगे। राजमहल को दीपों से सजवाती हूँ। आज के इस महान आनंद उत्सव का प्रबंध मैं करती हूँ। महाराज, क्या आप ये शुभ समाचार सुनकर भी प्रसन्न नहीं हैं? हमसे अधिक प्रसन्न कौन होगा पटरानी? हमारे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अब हमारा मनोरथ पूर्ण होगा। हमारी वर्षों की मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। महाराज,
इस शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ मांगने के इच्छुक हूँ। क्या आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे? अवश्य पटरानी सुरुचि, कहें क्या इच्छा है आपकी? महाराज, मैं आपसे एक वचन मांगने के इच्छुक हूँ। कैसा वचन? ये पूछकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं महाराज। आप वचन दे तो मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूं। मेरा कथन ही वचन है पटरानी। तो आपके कथन को वचन मानकर मैं कहती हूँ कि अब आप भविष्य में मेरी सौत सुनती से कदापि नहीं मिलेंगे। आपको आपके होने वाले युवराज की सौगंध। ओम नमो भगवते नारायणाय। 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 ओम नमो भगवते शनिदेव, क्या आप भी भागवत भक्ति में लीन हो रहे हैं? क्या इन दुष्ट विष्णु भक्तों के मंत्र स्वर संसार की इस विध्वंसक शक्ति के केंद्र शनिदेव को भी आकर्षित कर रहे हैं? अपनी मर्यादाओं को लांघने का दुस्साहस ना करो राहु, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में शुभ ना होगा। शनिदेव, इनकी विष्णु भक्ति को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होने लगा है कि अब परिणाम हम सबके हित में शुभ नहीं होगा। राहु, क्या तुम शनिदेव के क्रोध को भड़काने का दुस्साहस कर रहे हो? अवश्य। मैं दैत्य सेनापति राहु इन दुष्ट विष्णु भक्तों के विरुद्ध विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि के अधिष्ठाता शनिदेव का क्रोध भड़काने का ही प्रयास कर रहा हूँ। शनिदेव, आज मैं आपको देखकर आश्चर्यचकित हूँ। मैं तुम्हारी दुष्टता और स्वार्थ भावना से भली भांति परिचित हो रहा हूँ। तुम्हारा उद्देश्य स्वार्थ को निमित्त बनाकर मित्रता का गठबंधन जोड़ना है। तुम सदा ही मेरे विनाशक शक्तियों के प्रशंसक रहे हो राहु। इसी कारण मैं तुमसे पूछता हूँ, आज तुम आश्चर्यचकित क्यों हो? शनिदेव, हमारे घोर शत्रु छलिया विष्णु की पूजा के स्वर वातावरण में गूंज रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कर रहे। शनिदेव, इस दुष्ट विष्णु आराधिका सुनीति को अपनी भयानक शक्ति का परिचय दे। शनिदेव, क्या इनकी विष्णु भक्ति के स्वर आज आपको भी प्रिय लग रहे हैं? क्या इन दुष्टों की भांति आप भी भागवत भक्ति में लीन होने के इच्छुक हैं? कहे शनिदेव, क्या सोच रहे हैं आप? शांत रहो, शांत। हमें सोचने दो। हमने सुनीति को दंडित किया, उसे राजमहल के सुख ऐश्वर्य से निकालकर वन भवन तक पहुंचा दिया। हमारी कुदृष्टि ने सुनीति को पति प्रेम से भी वंचित किया। राहु, ऐसी नारी के लिए ये भयानक दंड है। जो कभी कंपिला की पटरानी रही हो, आज
उसकी क्या स्थिति हो गई है। और इन परिस्थितियों में वो गर्भवती भी है। वो गर्भवती है राहु। ये आप क्या कह रहे हैं शनिदेव? क्या सुनीति गर्भवती हो गई है? हाँ राहु, तनिक सोचो, हमने इसके भाग्य को किस प्रकार विपरीत किया। अब वो पूरे गर्भकाल तक सुखों से वंचित रहकर हमारे दिए दुखों को सहती हुई अपने आराध्य विष्णु को पुकारती रहेगी। और वो छलिया विष्णु उसकी सहायता के लिए कदापि नहीं आएगा राहु। ये आप कैसे कह सकते हैं शनिदेव? विष्णु तो अपने भक्तों की पुकार का उत्तर शीघ्र देने के लिए प्रसिद्ध है। क्या तुम सबको स्मरण नहीं है कि समुद्र मंथन के समय दुष्ट इंद्र की पुकार पर छलिया विष्णु ने क्षण मात्र में अपना सुदर्शन चक्र मुझ पर चला दिया था। तो क्या तुम हमारे स्वामी का मस्तक भी उस छलिया विष्णु के सुदर्शन चक्र से कटवा देने के इच्छुक हो? दुष्ट मूढ़ बुद्धि ढैया, क्या तू जीवित रहने का इच्छुक नहीं? क्या तुझे अपने स्वामी की विध्वंसक और भयानक शक्तियों पर विश्वास नहीं? अरे वो छलिया विष्णु तो तेरे स्वामी के सम्मुख आंख मिलाकर देखने का भी साहस नहीं रखता। और तू उस छलिया विष्णु के चक्र सुदर्शन से मेरा भाग्य विधाता शनि देव का मस्तक काटने की बात करता है। ले अपनी दुष्टता का दंड। क्षमा कर दे शनिदेव, इसकी बुद्धि भी कभी कभी इसके शरीर के समान बौनी हो जाती है। नहीं साढ़े साथी नहीं, ये दुष्ट मूढ़ बुद्धि ढैया जीवित रहने के योग्य ही नहीं। शनिदेव, नीति कहती है कि संकट काल में कभी अपनी शक्ति क्षीण करना उचित नहीं। भैया आपका परम सेवक है, आप इसे क्षमा कर दें। राहु, मुझे नीति का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस ना करो। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि नीति की हर शाखा मुझी में ही तो आश्रय पाती है। इस संसार का समस्त राग द्वेष, छल कपट, नीति अनीति कुनीति, दृष्टि कुदृष्टि, ईर्षा मेरे ही तो अनुचर हैं। ये मेरे ही संकेत मात्र पर किसी भी व्यक्ति में नैतिक महत्वाकांक्षाएं जागृत करते हैं। शनिदेव, आपको शनिदेव की भक्ति की सौगंध, शनिदेव के क्रोधित विनाशक शक्ति की सौगंध, यदि मैंने सच्चे हृदय से आपकी सेवा की हो तो आज मेरी प्रार्थना पर मेरे मित्र ढैया को क्षमा कर दें। मित्र ढैया, ठीक तो हो? शनिदेव, अपने भक्तों के राग द्वेष के कारण दुष्टा सुनीति को दंडित करना आप भूल गए। राहु, शनिदेव ना कुछ भूले हैं और ना ही कुछ भूलेंगे। शनिदेव के प्रतिशोध, प्रतिरोध और शत्रुता की भावना कदापि समाप्त नहीं होती। वे जीवित ज्वालामुखी की भांति सदा सदा के लिए धधकती रहती है। साढ़े साथी, आज्ञा स्वामी।
तुम इसे समय इस दुष्ट ढैया को लेकर सुनीति के समीप शनि भक्त साधुओं के वेश बनाकर जाओ और उसे भयभीत करके कहो कि वो पूर्ण समर्पण से शनिदेव की आराधना प्रारंभ कर दे। यदि उसने ऐसा न किया तो शनिदेव का क्रोध भयानक को दृष्टि बनकर उसे भस्म कर देगा। जाओ। जो आज्ञा स्वामी। यदि अन्यथा न ले तो एक बात पूछूं शनिदेव? तुम्हारी बातों में अन्यथा लेने योग्य कुछ होता ही नहीं राहु। कहो क्या कहने के इच्छुक हो? शनिदेव, क्या सत्य ही आप विष्णु की शक्ति के समक्ष भयभीत हो गए हैं? राहु, क्यों अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए हमारे क्रोध को जागृत करने के इच्छुक हो? क्यों? हम आपके शुभ चिंतक और प्रशंसक हैं शनिदेव। महासम्मेलन में आपका साहस देखकर हम सदा सदा के लिए आपके दास हो गए थे, किंतु आज इस दुष्ट विष्णु भक्तिन सुनीति के घोर अपराध को इतना कोमल दंड देते देख हम आश्चर्यचकित हैं। हमें व्यर्थ उत्तेजित ना करो राहु। हमें भली भांति ज्ञात है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हम किसी को बार बार दंडित करने से पूर्व उसे एक बार सावधान होने का अवसर देते हैं। शनिदेव, विध्वंसक शक्तियां इस प्रकार किसी दुष्ट को अवसर नहीं देती। वे तो अपने प्रहार से दुष्टता करने वाले को सदा सदा के लिए समाप्त कर देती है। दुष्ट और अशुभ शक्तियों के अधिष्ठाता राहु, विध्वंसक शक्तियों के क्रियाकलाप का तुझे क्या ज्ञात? जा लौट जा यहाँ से। मुझे तेरे परामर्श की आवश्यकता नहीं है। आप मेरा अपमान कर रहे हैं शनिदेव। तो अपमान के योग्य है स्वार्थी राहु। अर्थात आपके अहंकार को मेरी शक्ति और परामर्श की आवश्यकता नहीं। ठीक है, आज के पश्चात मैं आपको परामर्श देने कदापि नहीं आऊंगा। दुष्ट स्वार्थी राहु, इस संसार की विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को किसी के परामर्श और सहायता की आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी इच्छा मात्र से इस संसार की महान से महान शक्ति को अपने चरणों में झुकाने में सक्षम है। प्रभु, मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। कंपिला पटरानी देवी सुरुचि की जय हो। पटरानी जी, औषधि लें। हमने विशेष रूप से आपके लिए बनवाई है। मेरा स्वास्थ्य उत्तम है मुखरी, मुझे किसी भी औषधि की आवश्यकता नहीं। हट ना करे पटरानी जी, ये औषधि राजवैद्य जी ने आपके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर ही बनाई है। नहीं मुखरी, मुझे कंपिला के राजवैद्य और कंपिला की प्रजा पर तनिक भी विश्वास नहीं। इस औषधि से हमारे स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव होगा। असमय हास्य का कारण? पटरानी जी, आप अपनी सेविका मुखरी को कब तक मूढ़ समझती रहेंगी? अर्थात? अर्थात आपके समान मुझे भी इन कंपिला वासियों पर विश्वास नहीं। ये विशेष औषधि कंपिला के राजवैद्य ने नहीं, अपितु वत्स देश के महान राजवैद्य आशुतोष जी ने बनाई है। तुम सत्य कह रही हो मुखरी? सत्य का प्रमाण इस औषधि की सुगंध दे देगी पटरानी जी। आप इसे ग्रहण करें।
इसका सेवन करते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मुखरी कि जैसे मेरा स्वास्थ्य शीघ्र ही ठीक हो जाएगा। आपकी प्रसन्नता के लिए हमने एक और उपाय खोज लिया है। कैसा उपाय? तुम सब दासियां पटरानी जी के महल के बाहर चली जाओ और जब तक आदेश न दिया जाए भीतर आने का दुस्साहस न करें। मुखरी, परंतु हमारी सेवा में तो समस्त दासियां वत्स देश की हैं। फिर तुम्हारी सावधानी का कारण क्या है? पटरानी जी, जब हम कंपिला के सेवक सेविकाओं को धन देकर अपने पक्ष में कर सकते हैं, तो क्या वत्स देश के सेवक सेविकाएं धन के लोभ में हमारी गुप्त योजनाएं दुष्ट महामंत्री और महाराज तक नहीं पहुंचा सकते? दिन प्रतिदिन तुम चतुर होते जा रही हो मुखरी। ये वत्स देश के जल और आपकी कृपा का परिणाम है। बता, तू कौन सा उपाय बता रही थी? पटरानी जी, कुछ समय पूर्व मैंने दो विचित्र वेशधारी साधु देखे। एक बहुत लंबा तो दूसरा बहुत ही बौना। मुझे ज्ञात है पटरानी जी, आप अपनी सौत सुनीति के गर्भवती होने की सूचना से अत्यधिक चिंतित हैं। अभी तो आपने महाराज को होने वाले युवराज की सौगंध देकर सुनीति के समीप जाने से रोक लिया है, किंतु देर सवेर उन्हें ज्ञात तो हो जाएगा ना। प्रजाजनों तक भी ये बात पहुंच जाएगी, तब क्या होगा? मेरी चिंता का कारण यही है मुखरी। किंतु ये बता, उन दोनों साधुओं ने तुझसे क्या कहा, क्या उपाय बताया? उन्होंने कहा कि अपनी पटरानी से कहो कि शनिदेव की निरंतर आराधना करें। शनिदेव की कृपा से पटरानी के समस्त शत्रुओं का सर्वनाश हो जाएगा। मुखरी, तू मेरी सबसे प्रिय दासी है, किंतु तुझे भी ज्ञात नहीं, आज मैं अगर कंपिला देश की पटरानी हूँ तो शनिदेव की ही कृपा से। ये आप क्या कह रही हैं पटरानी जी? मैं सत्य कह रही हूँ मुखरी। विवाह के पूर्व भी मुझे इसी प्रकार का संदेश प्राप्त हुआ था। तू एक काम कर, शीघ्रता से जाके महल के उद्यान में एक गुप्त स्थान की खोज कर। मैं कल से शनिदेव की आराधना प्रारंभ करती हूँ। जो आज्ञा पटरानी जी। किंतु स्मरण रहे, इस बात की सूचना महाराज अथवा किसी को भी न लगे। आप निश्चिंत रहे पटरानी जी, शनिदेव की कृपा से ये कार्य शीघ्र होगा। हमें पूर्ण विश्वास है विनाशक शक्ति के स्वामी शनिदेव हमारी हर चिंता का अंत करेंगे। जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ठहरिए साधु महाराज, आप भीतर कहाँ जा रहे हैं? वनबाला, हम तुम्हारे स्वामिनी सुनीति को अपने दिव्य दर्शनों से धन्य करने आए हैं। हमारे दिव्य दर्शनों से उनके कष्टों का अंत होगा। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। सुखिया माई, ये दोनों साधु स्वामिनी से मिलने के इच्छुक हैं। क्षमा साधु महाराज, इस समय बिटिया रानी सुनीति अपने आराध्य भगवान विष्णु की आराधना में व्यस्त हैं। आपको प्रतीक्षा करनी होगी। जय जय शनिदेव। मूर्ख स्त्री, तू हमारी शक्तियों से अपरिचित है, इसी कारण हमसे प्रतीक्षा का निवेदन कर रही है। हम अपनी इच्छा से यहाँ प्रकट हुए हैं और अपनी ही इच्छा से तुम्हारी स्वामिनी सुनीति को अपने दर्शन देकर धन्य करेंगे। जय जय शनिदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय शनिदेव। साधु महाराज, कौन है आप दोनों और आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? जय जय शनिदेव। महारानी सुनीति, हम तुम्हारे हित चिंतक हैं। शनिदेव की आज्ञा पाकर ही हम यहाँ तुम पर कृपा करने पधारे हैं। शनिदेव की आज्ञा? कैसी आज्ञा?
यदि तू अपने कष्टों का अंत करने की इच्छुक है तो भगवान विष्णु की आराधना बंद कर और हमारे परम आराध्य परम शक्ति संपन्न शनि देव की आराधना कर। तेरे सारे संकट दूर हो जाएंगे। हमारी बात पर चकित व स्तब्ध होकर तुम हमारा ही नहीं अपितु शनि देव का भी अपमान कर रही हो सुनीति। हमें भली भांति ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व तक तुम कंपिला की पटरानी थी, किंतु अब नहीं। जय जय शनिदेव। तुम्हारे पति उत्तानपाद ने विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनि देव की उपेक्षा की, जिसका परिणाम है कि तुम और तुम्हारा परिवार भयानक संकट और कष्टों से घिर गया है। हमें ज्ञात है सुनीति कि तुम अपने पति की प्रिय थी, किंतु तुम्हें ज्ञात होते हुए भी उत्तानपाद का दूसरा विवाह करवाकर स्वयं को संकट में धकेल दिया। जय जय शनिदेव। शनिदेव की उपेक्षा का परिणाम तुम्हारे सर्वनाश की भूमिका रच देगा। इस कारण विष्णु भक्ति को त्याग कर और पूर्ण समर्पण के साथ शनिदेव की आराधना कर। साधु महाराज, मुझे क्षमा करें। मेरे कुल के एकमात्र आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु हैं। उनकी भक्ति को छोड़कर मैं किसी अन्य की आराधना की कल्पना भी नहीं कर सकती। मूर्ख स्त्री, तू क्यों अपने सर्वनाश को आमंत्रित कर रही है? शनिदेव का क्रोध व उपेक्षा तेरे सौभाग्य को कलंकित कर देगी। तेरे दुर्भाग्य की काली छाया से तेरा जन्म लेने वाला बालक भी वंचित नहीं रह पाएगा। शनिदेव की कुदृष्टि के भयंकर प्रकोप से तेरे बालक का भविष्य संकट में पड़ जाएगा। यदि इसी क्षण से तूने शनिदेव की आराधना प्रारंभ नहीं की तो संसार की कोई भी शक्ति विनाश से तेरी रक्षा नहीं कर पाएगी। जय जय शनिदेव। बिटिया रानी, वो दोनों साधु चमत्कारी थे। शनिदेव के भक्तों का तिरस्कार करके तुमने उचित नहीं किया। मुझे भगवान विष्णु की कृपा पर पूर्ण विश्वास है। मुझे भली भांति ज्ञात है कि शनिदेव मनुवंश के शत्रु हैं और वे दोनों शनिदेव का प्रोत्साहन पाकर ही मुझे भ्रमित करने आए थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। हे शनिदेव, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करो शनिदेव। आपकी कृपा सदा ही मुझ पर रहे। मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करे शनिदेव। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। रानी सुरुचि कहाँ है? तुम सब ने हमारी बात का उत्तर नहीं दिया। कहाँ है पटरानी? क्षमा महाराज, हमें पटरानी जी के विषय में कुछ भी ज्ञात नहीं है। अर्थात वे कहाँ गई हैं? इसका हमें ज्ञान नहीं है महाराज। प्रतिहारी! आज्ञा महाराज। पटरानी सुरुचि कहाँ गई हैं? मध्याह्न के पश्चात वे अपने प्रिय दासी मुखरी के साथ गई हैं, किंतु कहाँ मुझे इसका ज्ञान नहीं। मुझे क्षमा करें महाराज। महामंत्री सुदत्त को शीघ्र हमारी सेवा में उपस्थित किया जाए। जो आज्ञा महाराज। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः।
ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। ओम शनिदेवाय नमः। ओम शनिदेवाय नमः। ओम शनिदेवाय नमः। अपने भक्तों पर कृपा करें शनिदेव, हमें दर्शन दे शनिदेव, हमें दर्शन दे। हमें दर्शन दे शनिदेव, हमें दर्शन दे शनिदेव। हमारे आह्वान का क्या कारण है? क्षमा स्वामी, क्षमा। हम आपके परम पावन दर्शन के अभिलाषी थे शनिदेव। वो दिन दूर नहीं ढैया, जब सारा संसार हमारे परम पावन दर्शन के लिए इसी प्रकार आह्वान करेगा। तब भागवत भक्ति के स्थान पर शनि भक्ति का प्रचार प्रसार होगा। धन्य धन्य, कितना सुंदर दिन होगा वह शनिदेव, जब संसार का हर प्राणी भाग्य विधाता शनिदेव के चरणों में शरणागत हो जाएगा। किंतु स्वामी। किंतु क्या ढैया? अपनी बात शीघ्र कहो दुष्टों। स्वामी, हम वन भवन में रहने वाली उत्तानपाद की प्रथम पत्नी सुनीति को आपकी आराधना के लिए प्रेरित करने में असफल रहे। क्या कहा उस अभागन ने? स्वामी, वह अपने कुल के आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना का त्याग करने के लिए प्रस्तुत नहीं। उसकी मति मारी गई है क्या? उसे हमारी शक्ति का भली भांति ज्ञात है। हमने उसके सौभाग्य में अपनी विध्वंसक शक्ति से दुर्भाग्य का अंधकार छा दिया, और अभी भी उसे विष्णु भक्ति पर विश्वास है। हाँ स्वामी, उसने आपका तिरस्कार और उपेक्षा की। सत्य कहते संकोच लगता है स्वामी। तुम निसंकोच कहो ढैया। स्वामी, विष्णु भक्तिन सुनीति के दुस्साहस ने आपके अपमान का दुष्कर्म भी किया है। स्वामी, हम स्वयं आपसे प्राप्त विध्वंसक शक्तियों से उसे दंडित कर सकते थे, किंतु आपकी आज्ञा न होने के कारण हम विवश थे। इसी कारण स्वामी, हमने आपका आह्वान किया। स्वामी, वो अभागन सुनीति अपनी दुष्टता के कारण आपके दंड की पात्र बन गई है। विष्णु भक्ति में लगे सुनीति के विश्वास को खंडित करना अब हमारा परम कर्तव्य है, किंतु उसके पूर्व हम अपनी परम आराधिका सुरुचि के आह्वान का उत्तर देंगे। शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। ओम शनि देवाय नमः। परम शनि भक्तिन सुरुचि। शनिदेव, शनिदेव, तुम्हारे कामना के स्वर हम तक पहुंच गए हैं। कहो, क्या कामना है तुम्हारी? शनिदेव, मेरे सम्मान की रक्षा करें शनिदेव। मुझे अपनी सौत सुनीति से भय हो रहा है। उसकी मुझसे पूर्व यदि गर्भवती होने की सूचना महाराज और कपिला की प्रजा तक पहुंच गई
तो अनर्थ हो जाएगा शनिदेव। वो सब मेरा सर्वनाश कर डालेंगे और मेरी मनोकामनाएं ध्वस्त हो जाएंगी। मेरी रक्षा करे शनिदेव, मेरी रक्षा करे। सुरुचि, शनिदेव के भक्तों की मनोकामनाएं कभी अपूर्ण नहीं रहती। मैं इस सत्य से अनभिज्ञ नहीं हूँ शनिदेव। आप इस संसार के सबसे शक्तिशाली देवता हैं। आपके प्रहार से देव, दानव, मानव कोई नहीं बच सकता। शनिदेव, आपकी विध्वंसक, विनाशक और भयानक क्रूर दृष्टि संसार का सबसे बड़ा दिव्य अस्त्र है। मेरे सम्मान की रक्षा के लिए सुनीति पर आप अपनी कुदृष्टि का उपयोग करें। मेरी रक्षा करें शनिदेव। यदि आपने मेरी पुकार नहीं सुनी तो मैं यही अपने प्राण आपके चरणों में त्याग दूंगी। मैं अभागन सुनीति की उद्दंडता के विषय में सुन चुका हूँ सुरुचि, किंतु तुम निश्चिंत रहो, मैं शीघ्र ही उसे दंडित करूंगा। मेरा क्रोध उसके सौभाग्य को ही नहीं, उसके जन्म लेने वाले बालक के सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय जय शनिदेव, जय जय शनिदेव। पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, कहाँ है आप? पटरानी सुरुचि, पटरानी सुरुचि। महाराज, महाराज, महाराज। पटरानी सुरुचि, हमें बिना बताए आप यहाँ क्यों चली आई? उद्यान के निर्जन प्रदेश में क्या कर रही हैं आप? महाराज, मुझे बहुत भय लग रहा है। महाराज, मुझे बहुत भय लग रहा है। कैसा भय पटरानी? महाराज, कंपिला के होने वाले युवराज के प्राण संकट में हैं। ये तुम क्या कह रही हो पटरानी? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रही हूँ। मुझे प्रतीत हो रहा है कि कहें पटरानी, कहें कि कोई हमारे युवराज को अपनी तंत्र साधना से समाप्त करने के इच्छुक है। इसी कारण मैं इस गुप्त क्षेत्र में विध्वंसक, विनाशक और भयानक शक्ति के अधिष्ठाता शनिदेव की आराधना कर रही थी। देखा तुमने मेरे उपेक्षा का दुष्परिणाम। मैंने तुम्हारे कुल के सुख शांति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। ये तुमने क्या किया पटरानी? सृष्टि के प्रथम दिन से बनु वंश सृष्टि के पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु का ही आराधक है। हमारे कुल में हर देवता का आदर होता है, किंतु किसी अन्य देवता की आराधना की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मैं वत्स कन्या हूँ महाराज। हमें वही परंपरा प्रिय है जो हमने अपने माता पिता को करते देखी। वत्सराज कन्या सुरुचि, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारा कन्यादान मुझे कर दिया था। कन्यादान से मेरा स्वभाव तो नहीं परिवर्तित हो सकता, मेरी परंपरा तो नहीं परिवर्तित हो सकती, मेरा विश्वास तो नहीं टूट सकता। आपको ज्ञात है स्वामी, आज मैं कंपिला की पटरानी और आपकी पत्नी हूँ, तो शनिदेव की कृपा से। नहीं! सत्य को सुनकर इतने उत्तेजित ना हो महाराज। देवी सुनीति के प्रस्ताव को तो मैं किसी मूल्य पर स्वीकार नहीं करती, किंतु शनिदेव ने मुझे आपसे विवाह करने के लिए प्रेरित किया। शनिदेव! दंडित करने का समय अब आ गया है। गृहपति सूर्यदेव, अब हम और अधिक सहन नहीं कर सकते। शनिदेव ने परम विष्णु भक्तनी महारानी सुनीति के सौभाग्य के मार्ग में बिना कोई अपराध बलपूर्वक दुर्भाग्य की कुदृष्टि डाल दी है। हमें महारानी सुनीति की विष्णु भक्ति की रक्षा करनी होगी। मैं चंद्रदेव के प्रस्ताव से सहमत हूं। प्रतिशोध और प्रतिरोध की भी एक सीमा होती है। गृहपति सूर्यदेव के पुत्र होकर भी शनिदेव एक निम्न और नीच ग्रह जैसा कार्य कर रहे हैं। हम सबको जगदीश्वर भगवान विष्णु से प्राप्त अपनी दिव्य शक्तियों के प्रयोग से
शनिदेव को उचित उत्तर देना होगा। गृहपति सूर्यदेव, यदि इस समय भी हम शांत रहे तो शनिदेव का अहंकार हमें निर्बल और भीरू समझेगा और संसार पर उसका अत्याचार और शोषण बढ़ता चला जाएगा। गृहपति सूर्यदेव, आपको शीघ्र निर्णय करना होगा। जब तब व्रत में पूर्ण आस्था रखने वाले ग्रहों शनि मेरा पुत्र है, किंतु पुत्र के संबंध से बड़ा होता है कर्तव्य। कर्तव्य पालन ही मेरा जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। मैं अपने कर्तव्य पथ पर ही निरंतर दौड़ता रहता हूँ। राहु जैसे दुष्ट बुद्धि वाले ग्रह से संबंध स्थापित करके शनि की बुद्धि भ्रमित हो गई है। हम उसे दंडित करके कर्तव्य पालन की शिक्षा अवश्य देंगे। किंतु क्या गृहपति सूर्यदेव? हम सबके आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु के इस इच्छा संसार में उनकी इच्छा के बिना कुछ भी घटित नहीं होता। शनि भी जो कुछ करता है उसमें जगदीश्वर की ही इच्छा है। गृहपति सूर्यदेव, आज जीवन में पहली बार आपको अपने कर्तव्य से डिगता देख रहा हूं। क्षमा करें गृहपति सूर्यदेव, आप पुत्र मोह के वशीभूत होकर कहीं हम सबके हृदय में शनिदेव के प्रति सहानुभूति लाने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं? शनिदेव की उदंडता और दृष्टता जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की इच्छा कैसे हो सकती है? चंद्रदेव और मंगलदेव, आप दोनों का गृहपति सूर्यदेव के विरुद्ध विरोध उचित तो है, किंतु विचारणीय नहीं। अर्थात गृहपति सूर्यदेव का कथन पूर्ण सत्य है। इस संसार में जगदीश्वर श्री विष्णु की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। सूर्यपुत्र शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग है। ऐसे में आप सबका गृहपति सूर्यदेव का विरोध उचित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? आप सबने गृहपति सूर्यदेव को अपनी बात पूर्ण करने ही कहा दी। कहें सूर्यदेव, हमारा क्या करना उचित होगा? देवगुरु, क्या हम सबका वैकुंठ जाकर जगदीश्वर श्री विष्णु से इस विषय में मार्गदर्शन प्राप्त करना अनुचित होगा? गृहपति सूर्यदेव, आपके इस विचार से मैं असहमत हूं। यदि शनिदेव जगदीश्वर की सृष्टि के एक अंग हैं और उन्हीं की इच्छा से कार्य करते हैं, तो हम सब भी उन्हीं के सृष्टि के अंग हैं। यदि हमारे मन में परम भागवत भक्ति महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो क्या यह जगदीश्वर की प्रेरणा नहीं मानी जाएगी? साधु साधु। हम सभी भागवत भक्तों को श्री विष्णु जी की व्यस्तता में हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। यदि हमारे मन में महारानी सुनीति के प्रति सहायता का विचार जन्मा है, तो उसे जगदीश्वर की इच्छा मानकर हमें पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ शनिदेव की कुदृष्टि से महारानी सुनीति की रक्षा करनी होगी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो अभागन, दुष्टा सुनीति, तूने हमारे आराधना के परामर्श की उपेक्षा कर हमारा घोर अपमान किया है, हमारा शनिदेव का। इसका दंड तुम्हें भुगतना ही होगा। शनिदेव, जगदीश्वर श्री विष्णु की लीला संसार में मैंने आपकी इच्छा से अपने पूर्व कर्मों के दंड को भुगत लिया है और आज भी भुगत रही हूँ। हे विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, आप कृपया अपना भय दिखाकर मुझे अपने आराध्य जगदीश्वर श्री विष्णु की आराधना से भ्रमित ना करें। तनिक सोच दुष्टा, सोच कि विष्णु भक्ति से तुझे क्या मिला। विष्णु भक्ति करते करते कनपिला देश की पटरानी तू राजमहल में रहने के स्थान पर इस वन भवन में आश्रय पा रही है। तेरे पति ने मेरी उपेक्षा की, मैंने उसके भविष्य पर अपनी कुदृष्टि का प्रयोग कर उसके भाग्य पर काली छाया छा दी। उसकी सुख शांति नष्ट हो गई और अभी भी तुझे अपने विष्णु भक्ति पर गर्व है।
तनिक सोच सोच। शनिदेव, हमने कुछ पाने के लिए विष्णु भक्ति नहीं की, अपितु हर मनुवंशी अपना सर्वस्व जगदीश्वर श्री विष्णु के चरणों में समर्पित करने के लिए ही भागवत भक्ति में लीन रहता है। विष्णु भक्ति से हमें मन की शांति और जीवन में धैर्य प्राप्त होता है। असत्य बोलकर तू भाग के विधाता शनि देव को भ्रमित करने का दुस्साहस कर रही है। महलों का सुख भोग करने वाली तू हमारे क्रोध के कारण अपमानित और उपेक्षित होकर इस वन भवन में पड़ी है। क्या यही तेरे शांति और धैर्य है? महलों में रहकर ऐश्वर्य का सुख भोग करना तो कंपिला की महारानी सुनीति के लिए सांसारिक नियमों का पालन मात्र है, किंतु आपकी कृपा से जब से इस वन भवन में आई हूँ, मेरे जीवन का हर क्षण मेरे ऐश्वर्य जगदीश्वर के चरणों में समर्पित रहता है। इस परम सुख को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है शनिदेव। हाँ, इतना अवश्य कह सकती हूँ कि इस परम सुख को प्रदान करने में आपने इतना विलंब क्यों किया शनिदेव? दुष्टा, मूढ़ बुद्धि, तू शनि देव को नीति ज्ञान का पाठ पढ़ाने का दुस्साहस ना कर। अपनी भागवत भक्ति की लाज बचाने के लिए असत्य ना बोल दुष्टा, अन्यथा भाग्य विधाता शनि देव का क्रोध क्षण मात्र में तेरा सर्वनाश कर देगा। शनिदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु ही इस सृष्टि के रचयिता है। आपको जो दंड प्रदान करने की शक्ति प्राप्त है, वो भी जगत पालक श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त है। इस कारण भागवत भक्तों को भयभीत करना छोड़कर आप परम जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की सर्वोच्च सत्ता को स्वीकार करें। वे सर्वशक्तिमान हैं, भक्त वत्सल हैं। आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। अभागन, तो भाग्य विधाता शनि देव को भागवत भक्ति का परामर्श दे रही है। अब तेरा अंत निश्चित है। अब शनिदेव की कुदृष्टि से तेरा सर्वशक्तिमान विष्णु भी तेरी रक्षा नहीं कर पाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भक्तिन की जय हो। परम भागवत भक्तिन महारानी सुनीति, हम सब भी तुम्हारे समान भागवत भक्त हैं। भक्त वत्सल, भगवान विष्णु की अपार कृपा से तुम पर आया भयानक संकट टल गया। ग्रहपति सूर्यदेव, बृहस्पति जी, मंगलदेव और चंद्रदेव, आप सबके दर्शन पाकर तो सुनीति का जीवन सफल हो गया। मेरे कारण आप सबको कष्ट पहुंचा, मैं आप सबकी क्षमा प्रार्थी हूँ। तुम्हारे कारण हमें कष्ट नहीं पहुंचा महारानी सुनीति, अपितु भागवत सेवा करने का महान अवसर प्राप्त हुआ। तुम धन्य हो महारानी सुनीति, तुम्हारी भागवत भक्ति धन्य है। और जब जब ऐसा कष्टदायक अवसर आएगा, तब तब हम चारों ग्रहों की आपको सहायता अवश्य प्राप्त होगी।
तुम्हारा कल्याण हो। हे जगदीश्वर भगवान विष्णु, हे भक्त वत्सल, अपने भक्तों की रक्षा के लिए आप कितने कष्ट उठाते हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। दूसरों को दंडित करने वाले शनिदेव, आज आपको क्या हो गया? किसने दंडित किया आपको? नारायण 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 नारायण। विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि के स्वामी भाग्य विधाता शनिदेव की ऐसी दुर्दशा। नारायण नारायण। भयभीत न हो शनिदेव, इस दीनहीन नारद पर कृपा कर उसकी जिज्ञासा का शमन करें। किसने की आपकी ऐसी दुर्दशा? नारायण नारायण। नारद, मुझे उत्तेजित करने का दुस्साहस ना करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में ना होगा। नारायण नारायण। आप जैसा स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने वाला यदि इस प्रकार कष्ट से पीड़ित हो जाए तो इससे भयानक परिणाम और हो भी क्या सकता है शनिदेव। किंतु आपको दंडित किसने किया? नारायण नारायण। नारद, जाकर कह देना अपने श्री हरि विष्णु से कि वो हमसे टकराने का दुस्साहस ना करे, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। ये मुझे भी भली भांति ज्ञात है। नारायण नारायण। शनिदेव, मैं आपका ये कोप संदेश जगदीश्वर भगवान विष्णु तक अवश्य पहुंचाऊंगा। नारायण नारायण। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो। जगदीश्वर, आपके दर्शन पाकर हम सब धन्य हुए। भागवत भक्ति में लीन महारानी सुनीति पर अब आप कृपा करें, यही हम सबका निवेदन है। आज आप कैसी संदेह की भाषा बोल रहे हैं देवगुरु? अर्थात जगत गुरु, शनिदेव की भयानक कुदृष्टि से अभी अभी हमारी परम भक्तिन सुनीति की रक्षा हुई है। क्या वो रक्षा बिना हमारी कृपा के ही हो गई? क्षमा क्षमा त्रिलोकीनाथ, शब्दों के प्रयोग में मुझसे भूल हो गई। प्रभु, आपकी महिमा को तो कोई नहीं पहचान सकता, तो मुझ जैसे ज्ञानी की क्या विसात। क्षमा करें भक्तवत्सल, क्षमा करें। प्रभु, मृत्युलोक के प्राणियों पर शनिदेव का कोप तीव्र गति से बढ़ता ही जा रहा है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य और दुष्ट बुद्धि राहु जैसे कुटिल मित्रों का संगठन बनाकर उसने मृत्युलोक के वासियों का जीवन संकट में डाल दिया है। हे सत्यनारायण भगवान, क्या इस समय शनिदेव पर अंकुश लगाना अनुचित होगा? ग्रहपति सूर्यदेव, आप तो स्वयं अभी अभी शनिदेव के दुराचार पर अंकुश लगाकर आ रहे हैं। स्वामी, वो अंकुश तो मात्र सुनीति के कष्टों के विरुद्ध था। मैं संपूर्ण मृत्युलोक के प्राणियों की रक्षा के लिए निवेदन कर रहा हूं। ग्रहपति सूर्यदेव, अपने पुत्र शनैश्चर के कुकृत्यों पर दुखी ना हो, क्योंकि दुखी मन परमात्मा को प्रिय नहीं होता। परमात्मा ने इस सृष्टि की रचना अपने आनंद के लिए की है। यदि उसकी बनाई हुई आत्मा में दुख व्याप्त होता तो क्या परमात्मा दुखी नहीं होंगे? क्षमा जगदीश्वर। सूर्यदेव, अपनी भूल की क्षमा मांग लेना एक भक्त का कर्तव्य है, किंतु उससे पूर्व एक बात पर विचार अवश्य करें। किस बात पर भक्तवत्सल? क्या आपकी भूल को स्वयं आपने क्षमा कर दिया है? मेरे कथन को सुनकर चकित होने की आवश्यकता नहीं है। हे जगदीश्वर, आप तो इस समस्त संसार के कारणों के भी कारण हैं। आपकी भाषा के रहस्य को समझना हम जैसे अज्ञानियों के लिए असंभव है। कृपा करके
तनिक सरल भाषा में हमारा मार्गदर्शन करें। देवगुरु, आपको भली भांति ज्ञात है कि हर जीवात्मा में परमात्मा का वास होता है। भूल करना जीवात्मा का स्वभाव है, किंतु यदि उसे अपनी भूल की क्षमा अपने शरीर में स्थित परमात्मा से प्राप्त हो जाए तो भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा क्यों त्रिलोकीनाथ? सूर्यदेव, ऐसा इस कारण कि भविष्य में जब वो जीवात्मा पुनः भूल के मार्ग पर बढ़ेगी तो उसके शरीर में बैठा परमात्मा उसे सत्य का मार्ग दिखाते हुए पिछली भूल का स्मरण अवश्य करवाएगा, जिससे भविष्य में भूल की संभावना ही समाप्त हो जाएगी। हे जगत पालक जगदीश्वर, आपसे परम ज्ञान प्राप्त कर आपका जीवन धन्य हो गया। आपकी जय हो। त्रिलोकीनाथ जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो, जय हो, जय हो। नारद, तुम शनिदेव का जो संदेश लेकर बैकुंठ में उपस्थित हुए हो, उसका उल्लेख करने की अब तनिक भी आवश्यकता नहीं है। नारायण नारायण। प्रभु, शनिदेव का क्रोध तो सब कुछ भस्म कर देने को उतावला हो रहा है। निश्चिंत रहो नारद, हमारी इच्छा के बिना शनिदेव का क्रोध एक कण को भी भस्म नहीं कर पाएगा। किंतु प्रभु, इस किंतु को अभी भविष्य के गर्भ में छिपा रहने दो। समय के साथ तुम्हें स्वयं इसका उत्तर ज्ञात हो जाएगा। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय हो। प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो। विध्वंसक शक्तियों की बार बार पराजय से राहु का मन खिन्न हो गया है। उसकी खिन्नता का शमन करें दैत्य गुरु। प्रकट हो, प्रकट हो दैत्य गुरु, प्रकट हो, प्रकट हो। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। आपकी उद्विग्नता देखकर मुझे इस बात का आभास हो गया है कि जिस बात से हम उद्विग्न हैं, वही बात आपको पीड़ित कर रही है। तुमने उचित समय पर हमारा आवाहन किया है राहु। वास्तव में विध्वंसक शक्तियों की बार बार पराजय से हमारा मन भी उद्विग्न है। इस पराजय के उत्तरदायी हम और आप नहीं है दैत्य गुरु। हमें भली भांति ज्ञात है राहु कि तुम्हारा संकेत विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव की ओर है। हाँ दैत्य गुरु, शनिदेव के अहंकार ने विध्वंसक शक्तियों को बार बार पराजय का विष पीने पर विवश कर दिया है। हर एक का अपमान करना, हर एक को अपने से तुच्छ समझना शनिदेव का स्वभाव बन गया है। हमें ज्ञात है कि कुछ समय पूर्व शनिदेव ने तुम्हें स्वार्थी और अवसरवादी कहकर तुम्हारा घोर अपमान किया है। दैत्य गुरु, इस अपमान के कारण मैंने भविष्य में शनिदेव की किसी भी प्रकार की सहायता न करने का निश्चय किया है। दैत्य सेनापति राहु, तुम्हारा ये निर्णय व्यक्तिगत हित और शनिदेव को मर्यादा का पाठ पढ़ाने की दृष्टि से उचित है, किंतु क्या दैत्य गुरु? तुम्हारे इस निर्णय से विध्वंसक शक्तियों की शक्ति क्षीण हो जाएगी और शुभ शक्तियां, दुष्ट देवता और छलिया विष्णु इस अवसर का लाभ उठाने में सफल रहेंगे। दैत्य गुरु, आपकी संकेत भाषा मेरे तनिक भी समझ में नहीं आई। तुम इस सत्य से अपरिचित नहीं हो राहु कि दुष्ट देवता सदैव विध्वंसक शक्तियों के संगठन को छिन्न भिन्न करने को उत्सुक रहते हैं। अपमान तो शनिदेव ने मेरा भी किया है। ये आप क्या कह रहे हैं दैत्य गुरु? मैं सत्य कह रहा हूं राहु। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव ने तो मेरा दैत्य गुरु पद ही संकट में घोषित कर दिया था। अर्थात शनिदेव का अहंकार तो
दैत्य गुरु पद पर किसी और को सुशोभित करवाने का इच्छुक है। असंभव! दैत्य गुरु का पद आपको शनिदेव के कृपा से प्राप्त नहीं हुआ, अपितु ये पद दैत्य जाति से अनन्य प्रेम और छलिया विष्णु के दैत्य जाति के विरुद्ध घोर अन्याय के कारण प्राप्त हुआ है। हम और पातालवासी असुर शक्तियां इस महान पद के लिए आपके अतिरिक्त किसी की कल्पना भी नहीं कर सकते। अहंकारी शनिदेव का यह कहने का दुस्साहस कैसे हुआ? शनिदेव के दुस्साहस नहीं तो मेरे मन की दुविधा को झकझोर डाला था। हर ओर से निराश, हताश और उदास होकर हमने अपने मन की दुविधा के शमन के लिए दैत्यों के आराध्य भगवान शिव से प्रार्थना की। तो क्या भगवान शिव ने आपकी उद्विग्नता का शमन किया? आशुतोष भगवान शिव को सच्चे मन से याद करने वाला कभी निराश नहीं होता। इसीलिए तो वो भोलेनाथ है। भगवान शिव जीव जाति, धर्म और पद से नहीं अपितु कर्म से प्रेम करते हैं। क्या कहा भोलेनाथ ने? दैत्य सेनापति राहु, भगवान भोलेनाथ ने भक्ति का दिव्य ज्ञान प्रदान करते हुए कहा कि सतयुग भक्ति प्रधान समय है। इस युग में भक्ति और श्रद्धा दोनों की महानता विकसित होगी। अर्थात इस समय विध्वंसक शक्तियां युग परिवर्तन की धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। कब होगा यह युग परिवर्तन दैत्य गुरु? उत्तेजित न हो राहु। भगवान भोलेनाथ ने हमसे स्वयं कहा कि युग परिवर्तन और असुरों की भूमिका प्रारंभ होते समय हमारा संकेत स्वयं प्राप्त हो जाएगा। हर हर महादेव। राहु, हमें शिव कृपा पर पूर्ण विश्वास है, किंतु हमें शनिदेव के अहंकार का कुछ न कुछ उपाय तो करना ही होगा दैत्य गुरु। प्रतीक्षा करो राहु। प्रियव्रत अपने पिता सूर्य देव और अन्य ग्रहों से पराजित होकर शनिदेव का अहंकार अवश्य खंडित होगा। नहीं दैत्य गुरु, नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूं। तुम क्या कहने के इच्छुक हो? पराजित होकर अहंकार खंडित हो जाने वाला तत्व नहीं है। अर्थात का उदाहरण आपके सामने खड़ा है। छलिया विष्णु के चक्र सुदर्शन से अपना मस्तक कटवाने के पश्चात भी क्या दैत्य सेनापति राहु का अहंकार खंडित हुआ? क्या वैकुंठ के महासम्मेलन में उसी छलिया विष्णु द्वारा अपना घोर अपमान करवाने के पश्चात आज तक आपका अहंकार खंडित हुआ? राहु, सत्य को सुनकर उत्तेजित न हो दैत्य गुरु। इस बार बार की पराजय से शनिदेव का अहंकार खंडित होने के स्थान पर और अधिक विध्वंसक हो जाएगा। जीवन में पहली बार तुम्हारे मुख से सत्य सुन रहा हूं राहु। शनिदेव का प्रतिशोध और प्रतिरोध कभी थमने का नाम नहीं लेता। सागर की लहरों के भांति मिटकर भी उफनता ही रहता है। बृहस्पति, सूर्य आदि हमारे विरोधी ग्रहों के संगठन ने शनिदेव की विध्वंसक शक्तियों को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। इसका परिणाम उनके हित में शुभ ना होगा ना। लंबे समय के पश्चात आपके दर्शन हुए हैं शनिदेव। शुक्राचार्य, शनिदेव इस समय आपको अपने दर्शनों से कृतार्थ करने नहीं आए हैं, अपितु आपको ये बताने आए हैं कि आप हमारी पराजय से प्रसन्न होकर उत्सव ना बनाएं। ना, आप अन्यथा सोच रहे हैं शनिदेव। आपकी पराजय से हम दुखी हैं,
सत्य तो यह है कि यह पराजय आपकी नहीं, अपितु विध्वंसक शक्तियों के संगठन की है, और इसके उत्तरदायी हम सब हैं। आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न कर दिया शुक्राचार्य। मैं तो सोचता था कि शिव भक्ति में लीन आपका मन दैत्य और असुर जाति के विरुद्ध भयानक षड्यंत्र कर रहा है, किंतु आपके मन की भावना सुनकर विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव को विश्वास हो गया कि आप, केवल आप ही दैत्य जाति के सच्चे हितैषी हैं। और मेरे विषय में आपके क्या विचार हैं शनिदेव? स्वार्थ की साधना कर अवसर पर घात लगाने वाले राहु के विषय में मेरे विचार बार बार नहीं बदलते। अर्थात ये कि राहु के स्वभाव को भली भांति ज्ञात करने वाले शनिदेव राहु के विषय में विचार करना अपना समय नष्ट करना समझते हैं। शनिदेव, मैं एक निवेदन करने का इच्छुक हूं। अवश्य अवश्य शुक्राचार्य, अवश्य। आज आप एक नहीं अनेक अनेक निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आज आपने शनिदेव के मन को प्रसन्न किया है। कहें शुक्राचार्य, क्या कहने के इच्छुक हैं? शनिदेव, यह सतयुग भक्ति प्रधान युग है, और इस युग में भक्ति और श्रद्धा की महानता ही विकसित होगी। हाँ? तो क्या हम आपकी भांति शिव आराधना में लीन हो जाएं शुक्राचार्य? ओम नमः शिवाय और ओम नमो नारायणाय का जाप करें। हाँ? यदि आप ऐसा कर सकें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा शनिदेव, किंतु आप ऐसा कर नहीं सकेंगे। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि विध्वंसक शक्तियां आपसी मतभेद भुलाकर एक दूसरे पर विश्वास करते हुए, एक दूसरे का सम्मान करते हुए युग परिवर्तन की प्रतीक्षा करें। प्रतीक्षा करना शनिदेव का स्वभाव नहीं शुक्राचार्य। इस संसार का समस्त राग, द्वेष, छल, कपट, नीति, अनीति, कुनीति, दृष्टि, कुदृष्टि, धा, ईर्ष्या को आश्रय प्रदान करने वाले शनिदेव को यह अहंकार तो है कि प्रतीक्षा और धैर्य जैसे तत्व शनिदेव को स्पर्श भी नहीं कर सकते। इसका परिणाम बार बार आपके सामने आ रहा है शनिदेव। परिणामों से भयभीत होकर भीरुओं की भांति शनिदेव अपनी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक दृष्टि का प्रयोग विष्णु भक्तों के विरुद्ध स्थगित कर दें। हम स्थगित का परामर्श नहीं दे रहे हैं शनिदेव। परामर्श देने का दुस्साहस ना कर रहू। निवेदन कर, निवेदन, प्रार्थना कर, प्रार्थना, क्योंकि परामर्श में आदेश की भाषा रहती है जो शनिदेव को तनिक भी प्रिय नहीं। विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव, हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि यदि विध्वंसक शक्तियां इस समय शांत रहकर प्रतीक्षा करने लगीं, तो छलिया विष्णु और दुष्ट देवता इस अवसर का लाभ उठाने से नहीं चूकेंगे। हमें अपनी संगठित विध्वंसक शक्ति से विष्णु भक्तों को पराजित करना है। किंतु कहकर रुक क्यों गए शुक्राचार्य? कहें, क्या कहने के इच्छुक हैं? शनिदेव, हमारे मन में एक दुविधा उत्पन्न हुई है। दुविधा? कैसी दुविधा शुक्राचार्य? शनिदेव, हमारे आराध्य भगवान शिव ने हमें स्वयं कहा कि युग परिवर्तन होने तक प्रतीक्षा करें, और एक शिव भक्त होने के कारण
मेरे मन में यह दुविधा जन्मी है कि मैं शिव आज्ञा का पालन करूं अथवा विध्वंसक शक्तियों के संगठन को सक्रिय सहयोग प्रदान करूं। अपनी इस दुविधा का शमन आपको स्वयं करना होगा शुक्राचार्य, स्वयं। शनिदेव और विध्वंसक शक्तियां आपके सक्रिय सहयोग से अवश्य प्रसन्न हो सकती है, किंतु सहयोग ना मिलने पर इनके प्रहार और अभियान की शक्ति पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ेगा शुक्राचार्य। शनिदेव, आप विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता हैं। मैं आपकी विध्वंसक शक्तियों से भली भांति परिचित हूं, किंतु आवश्यकता और विध्वंसक शक्तियों के संगठन के सदस्य होने के कारण मेरी आत्मा मुझे धिक्कार रही है और पुकार पुकार कर कह रही है कि भृगु पुत्र शुक्राचार्य, अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन कर। एक लंबे समय के पश्चात विध्वंसक शक्तियों को आपने अपना सक्रिय सहयोग देने का जो निर्णय किया है, हम उसकी प्रशंसा करते हैं शुक्राचार्य। हाँ, और मेरे विषय में क्या आज्ञा है शनिदेव? दैत्य गुरु शुक्राचार्य के निर्णय के पश्चात दैत्य सेनापति राहु के कर्तव्य स्वयं ही निश्चित हो गए हैं। हम तीनों ने मिलकर विरोधी शक्तियों, दुष्ट देवताओं और छलिया विष्णु को अपनी शक्ति का आभास करवाना है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, दैत्य सेनापति राहु, हमें भली भांति ज्ञात है कि उत्तानपाद की पहली पत्नी सुनीति के गर्भ से जो बालक जन्म लेगा वो इस संसार में विष्णु भक्ति का एक नया अध्याय रचेगा, किंतु हमें अपने सामूहिक प्रयास से सुनीति के गर्भ को खंडित करना है। अवश्य, अवश्य ऐसा ही होगा। आप निश्चिंत रहें देवगुरु, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे विध्वंसक शक्तियों के संगठन के निश्चय का भली भांति ज्ञान है। गृहपति सूर्यदेव, आप विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव के पिता हैं। शनि स्वभाव से हठी और अहंकारी हैं। वो किसी भी मूल्य पर पराजय स्वीकार नहीं करते हैं। देवगुरु, सात्विक और शुभ ग्रहों ने महारानी सुनीति की सुरक्षा के लिए शनिदेव को उसके दुस्साहस का उचित दंड दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शनि अब महारानी सुनीति की ओर देखने की उद्दंडता पुनः नहीं करेगा। आश्चर्य है, विध्वंसक शक्तियों के निर्णय का ज्ञान होने पर भी आप ये बात कह रहे हैं। सज्जन और सदाचारी अपमानित, उत्तेजित होने से अपना मार्ग परिवर्तित कर देते हैं, किंतु दुर्जन और दुराचारी अपमानित और उत्तेजित होने से और भी अधिक भयानक और विध्वंसक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा क्या करना उचित होगा देवगुरु? गृहपति सूर्यदेव, आप समस्त सात्विक और शुभ ग्रहों को निर्देश दें कि वे अपने निर्धारित कार्यों के साथ परम विष्णु भक्तिन महारानी सुनीति पर दृष्टि रखें। यदि विध्वंसक ग्रह उन्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा करें तो शुभ ग्रह उन्हें दंडित करें। यही उचित होगा। मैं समस्त शुभ ग्रहों को आपका निर्देश भिजवाने के साथ ही महारानी सुनीति की सुरक्षा के प्रति सावधान कर देता हूं। देवगुरु, मन में अभी अभी एक भावना ने जन्म लिया है। कहें गृहपति सूर्यदेव, मन की भावना भगवान विष्णु की प्रेरणा के बिना जन्म ले ही नहीं सकती। समस्त सात्विक ग्रहों को महारानी सुनीति की सुरक्षा के प्रति सावधान करने के साथ ही क्यों ना हम स्वयं महारानी सुनीति को सावधान करें। भागवत भक्ति में लगे
उनके निश्चय को और अधिक अटल करें। साधु साधु, आपके मन में श्री विष्णु कृपा से जिस प्रेरणा ने जन्म लिया है उसे पूर्ण करने में विलंब ना करें। शुभस्य शीघ्रम।